I'm vengeance. And I am Ashu. इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं। देखो यार, जिंदगी में सबका, यहाँ तक कि तुम्हारा भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन या फिर रोल मॉडल तो जरूर होगा जिसके साथ तुम अपने आप को रिलेट कर पाते हो, उसके जैसा बनना चाहते हो या फिर उसकी पर्सनैलिटी तुम्हें काफी अच्छी लगती है। यानी मैं ये तो नहीं कह रहा कि बैटमैन मेरा इंस्पिरेशन है या फिर मैं बैटमैन के जैसा बनना चाहता हूँ, बट हाँ, बैटमैन मुझे काफी पसंद है और सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी बैटमैन काफी पसंद है ना? Meanwhile. तो अगर हम बैटमैन की बात करें तो मेनली तीनों बैट्समैन में से पैटिंसन वाला बैटमैन बाकी दोनों से काफी अलग है, क्योंकि द बैटमैन मूवी में ये वाला बैटमैन का पर्सनालिटी देख लो, उसका बिहेवियर देख लो या फिर ब्रूस वेन को ही देख लो, मूवी में ये सब कुछ काफी डिफरेंट वे में पोर्ट्रे किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं पैटिंसन बैटमैन को काफी डिफरेंट और रिलेटेबल बनाता है एज कम्पेयर टू द क्रिश्चियन बेल बैटमैन एंड बेन एफ्लेक बैटमैन। तो इसके पीछे क्या बात है या रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन को इस तरह से क्यों पोर्ट्रे किया गया था, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम पैटिंसन बैटमैन की बात करें तो मूवी में उसका ईयर 2 चल रहा है एज बैटमैन, यानी यहाँ ब्रूस वेन को सिर्फ 2 ही साल हुआ है जहाँ वो बैटमैन बनकर गोथम सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है एंड क्रिमिनल्स को जानवरों की तरह पीट रहा है। यानी समझ पा रहे हो ना, कीड़ा अभी अभी दिमाग में घुसा है, इसीलिए इतना सीरियस है बंदा। एक्चुअली जोक्स अपार्ट साइड में, नहीं सीरियसली, अगर तुम मूवी में बैटमैन का टी शर्ट पहनने वाला सीन देखे हो तो तुम्हें पता होगा कि उसके बैक में काफी चोटों के निशान है, जिससे ये लगता है कि यहाँ 2 साल में काफी कुछ हो गया है। जहाँ मैं ये कहूंगा कि ओवरऑली बैटमैन धीरे धीरे सीख रहा है, अपने मेथड्स को समझ रहा है एंड गलतियां भी कर रहा है, जो कि कैरेक्टर को एज ए रॉ एंड इनएक्सपीरियंस पोर्ट्रे करता है, जिसकी वजह से बैटमैन यहाँ और भी रियलिस्टिक लगने लगा। बात करें अगर मूवी के टोन की, तो यहाँ बैटमैन के डिटेक्टिव नेचर पर ज्यादा फोकस किया गया है। मूवी यहाँ काफी एम्फासाइज किया है बैटमैन के इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को, स्पेशली जिस तरह से बैटमैन रिडलर के पजल्स को सॉल्व करता है, वो सब कहीं ना कहीं एक नई डिटेक्टिव स्टोरी वाली फील देती है। स्टोरी लाइन में ब्रूस वेन से ज्यादा बैटमैन के ऊपर फोकस किया गया है, जहाँ ब्रूस वेन को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है एक पब्लिक पर्सनैलिटी को मेंटेन करने की, क्योंकि ना ही वो ऑफिस जाता है और ना ही वो ब्रूस वेन बनकर पब्लिक के सामने आता है। यानी जैसे कि हमें बाकी बैट्समैन के साथ देखने को मिलता है कि वो अपने डुअल पर्सनैलिटी को मेंटेन करके चलते हैं, यानी ब्रूस वेन भी बनते हैं और बैटमैन भी बनते हैं। बट अगर बात करें पैटिंसन वाले बैटमैन की, तो ये सिर्फ अपना दिमाग और पूरा पावर का इस्तेमाल करके ये चाहता है कि गोथम सिटी को प्रोटेक्ट कर सके एज ए प्रोटेक्टर बनकर, अ रियल डार्क नाइट। अगर बात करें टेक्नोलॉजीज की, तो जहां क्रिश्चियन बेल बैटमैन एंड बेन एफ्लेक बैटमैन हाईटेक गैजेट्स का यूज करते हैं, वहां पैटिंसन बैटमैन का टूल्स काफी सिंपल एंड ग्राउंडेड रिज्यूम होता है। चाहे वो उसके सूट्स, उसके इक्विपमेंट्स या फिर बैट मोबाइल ही क्यों ना हो, ये सब काफी प्रैक्टिकल एंड सिंपली ह्यूमन मेड ही लगता है, जिससे ये वाला बैटमैन रिलेटेबल एंड काफी रियलिस्टिक वाइब देता है। अब करते हैं मारामारी की बात। क्या बोला तूने? यानी अगर कॉम्बैट स्टाइल की बात करें तो इस बैटमैन का कॉम्बैट स्टाइल काफी ब्रूटल एंड अनरिफाइंड दिखाया गया है, जहां ये अपने डार्कर इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और धर देता है सीधा। दूसरे बैटमैन क्रिमिनल को कभी मारते नहीं, वहीं ये भी तुम्हारा जान तो नहीं लेगा, पर तुम्हें इतना मारेगा कि तुम खुद ही कहोगे मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ब्रूस वेन, तीनों ब्रूस वेन को अगर हम देखें तो क्रिश्चियन बेल ब्रूस वेन को काफी कॉन्फिडेंट, प्लेबॉय एंड राइज एटीट्यूड का दिखाया गया था, जहां बेन एफ्लेक ब्रूस वेन को अपने पैसों पे काफी घमंड था, यानी उसको उसी तरह से ही पोर्ट्रे किया गया था। क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा कि जब फ्लैश ने ब्रूस वेन से पूछा था कि तुम्हारा सुपर पावर क्या है, तो वहां ब्रूस ने कहा था कि आई एम रिच, यानी कॉन्फिडेंस देख रहे हो कितना हाई है, इसी तरह का कॉन्फिडेंस आ जाए तो एग्जाम में फाड़ दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब सुपरमैन ने पूछा था कि तुमने बैंक वालों से घर कैसे लिया, तो याद है ना वहां पर ब्रूस वेन ने क्या कहा था कि मैंने बैंक ही खरीद लिया, है कोई मुझसे अमीर, अंबानी मेरे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। यानी ओवरऑली ये दोनों ब्रूस वेन की पर्सनैलिटी सेम ही है, बट एट द सेम टाइम अगर हम पैटिंसन ब्रूस वेन को देखें तो यहाँ ब्रूस वेन को एक इंट्रोवर्ट टाइप, इमोशनली डरा हुआ शो किया गया है, जहाँ उसके पर्सनैलिटी हमेशा ही बैटमैन की तरह रिज्यूम होता है। यानी उसे कोई मतलब ही नहीं उसकी कंपनी के साथ क्या होता है, उसके पब्लिक इमेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इससे बंदे को कोई लेना देना ही नहीं। जहाँ उसे अल्फ्रेड ने पूछा भी है कि क्या आपको खानदान के विरासत का कोई परवाह नहीं, जहाँ ब्रूस वेन ये कहता है कि What I'm doing is my family's legacy. I can't change things here. I can't have an effect. I don't care what happens to me. यानी ये सब का मतलब सिंपली ये कि मैं जो कर रहा हूँ वही मेरी परिवार की विरासत है, तुम मुझे मत सिखाओ बुढ़ऊ। एक्चुअली सीरियसली देखे तो इन सब से ये लगता है कि वो नकाब इसलिए नहीं पहनता कि बैटमैन को कोई पहचान न ले, वो ब्रूस वेन का नकाब पहनता है ताकि वो दुनिया से अपने आप को छिपा सके। यानी अब ब्रूस वेन बैटमैन नहीं बन रहा, बैटमैन ब्रूस वेन बन रहा है। कर दी ना बहुत गहरी बात। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने गोथम सिटी के लिए कुछ कर पाए, उन सब लोगों को ये भरोसा दिला पाए कि कोई तो है उनके लिए जो उनकी मदद करेगा, और उन क्रिमिनल्स के मन में ये डर बिठा पाए कि चाहे कोई ना देखे पर वो सब पे नजर रख रहा है। यानी एक तरह से बैटमैन ने डर को एक वेपन बना लिया था, जहाँ वो सिर्फ फिजिकली ही क्रिमिनल्स के साथ नहीं लड़ता, वो अपने प्रेजेंस को इस तरह से मैनिपुलेट कर चुका था कि क्रिमिनल भी 2 बार सोचने पे मजबूर हो जाएगी, साला मैं यहाँ आगे गलती तो नहीं कर दिया। अगर तुम्हें याद होगा तो बैटमैन का ये बात का भी सेंस बनाता है कि उस निशान का आसमान में चमकना सिर्फ बुलावा नहीं, एक चेतावनी है। वाह क्या डायलॉग।
आई नो कि मैं वीडियो में ट्रैक से हटकर कुछ ज़्यादा ही बात कर दिया, पर यही थे कुछ रीजंस जिसके वजह से पैटिंसन बैटमैन काफ़ी डिफरेंट एंड रिलेटेबल फील होता है एज कम्पेयर टू दी अदर बैटमैन्स। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपने उंगली से उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। इसीलिए अंगूठा काटा था। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय और बी अमेज्ड।